हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है आजकल उसकी चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। किस प्रकार से यूपी का कानून व्यवस्था आए दिन लोगों पर अत्याचार के मामले में जो है सुर्खियों में छाया हुआ है। और वहाँ की जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इतनी छूट दे रखे हैं कि वहाँ का कानून जो है वह अपने आप को वर्दी में एक बहुत ही बड़ा महान इंसान समझ रहे हैं। वह वर्दी पहनने के बाद सब कुछ जो है भूल कर गरीबों पर आए दिन एक के बाद एक अत्याचार के मामले में हम सबके सामने आता जा रहा है। इसी चैनल पर मेरा कई सारा वीडियो आप सबके बीच आया था जो यूपी की कानून व्यवस्था है, जो किस प्रकार से यूपी में वहाँ की कानून की दबंगई आए दिन बढ़ती चली जा रही है। आज की भी एक घटना यूपी के गाजीपुर से, जो कि मरदह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है नसीरुद्दीनपुर। यहीं का एक डीएम कार्यालय का यह घटना हम सबके सामने आया है। डीएम ऑफिस में, जो कि डीएम कार्यालय पर दो व्यक्तियों को जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन दो व्यक्तियों के बीच एक महिला भी शामिल है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल चल रहा है। अगर आपको यह पता होगा कि यूपी में कानून के पास अगर कोई मदद मांगने के लिए जा रहा है तो वहाँ की यूपी पुलिस जो है किस प्रकार से लोगों की मदद कर रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को रखा गया है कि वह लोगों की मदद कर सके, लोगों की देखरेख सुरक्षा के लिए वहाँ की कानून को तैनात किया गया। जो वहाँ की मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ, ये अपने कानून को बहुत ही मजबूत समझते हैं। सबके सामने वह अपने कानून की बहुत ही बड़ाई करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि हमारे यूपी में यहाँ से आतंकवाद खत्म हो चुका है, यूपी में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो भी मामले आए दिन हम सबके सामने निकल कर आ रहे हैं, यह यूपी से ही हम सबके सामने आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। और उसके बाद जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, उसके अंतर्गत जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अब ध्वस्त हो चुकी है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वहाँ की कानून और वहाँ की मौजूदा सरकार के अंदर जो भी वहाँ के गरीब व्यक्ति हैं वह सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी गरीब व्यक्ति हो। और उनसे जो पुलिस वाले जो हैं, जिनकी गुंडागर्दी अब हम सबके सामने इस प्रकार से आ रही है कि अब कानून के पास कोई भी मदद के लिए जाने से खुद डर रहा है। क्योंकि अगर आप कानून के पास जाते हैं तो वह सबसे पहले आपसे मारपीट से ही बात करेंगे, बाद में वह पूछेंगे कि आप उनके पास क्या शिकायत लेकर गए। ऐसा ही जो महिला है एक प्रियंका यादव करके, वह अपने एक भाई ऋषिकेश यादव के साथ पहुंचती हैं डीएम कार्यालय पर, और साथ में उनके बुजुर्ग पिता भी रहते हैं, उनका नाम रहता है रामावत। दरअसल ये जो बुजुर्ग पिता हैं प्रियंका यादव के, यह रामावत इनका अपने सगे भाई सीताराम के साथ जमीन विवाद को लेकर कई दिनों से जो है इन दोनों के बीच आपस में वाद विवाद चल रहा था। इसी वाद विवाद को लेकर प्रियंका यादव अपने भाई ऋषिकेश यादव और अपने बुजुर्ग पिता रामावत के साथ पहुंचती हैं थाने पर। लेकिन थाने पर होता क्या है कि उनके साथ वहां पर मारपीट की जाती है। क्योंकि जैसे ये लोग पहुंच जाते हैं डीएम कार्यालय पर, वहां पर पुलिस वालों से ये लोग जैसे ही अपना आवेदन पत्र ये लोग देना चाहते हैं, जो भी इन लोगों की शिकायत थी, ये लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे वहां पर। जैसे ये लोग भू राजस्व के अधिकारी वहां पर जो मौजूद थे डीडीसी आयुष चौधरी, उनसे ये लोग जैसे ही अपना पूरी बात ये लोग बताते हैं, उसी बीच जो रामावत के भाई रहते हैं सीताराम, वह भी पहुंच जाते हैं और वह ऋषिकेश और उनके पिता रामावत के साथ वहां पर हाथापाई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप सोचिए कि कानून के सामने भू राजस्व के बहुत सारे वहां पर अधिकारी, डीडीसी आयुष चौधरी, सभी के सामने एक मामूली सा व्यक्ति एक व्यक्ति को किस प्रकार से उसके ऊपर हाथ उठा देता है, उसे इतनी धमकियां देता है, मारने की धमकी देता है और साथ में यह भी कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की कानून की जो है लोगों की नज़रों में कानून की क्या अहमियत है। ना ही कानून के नाम पर कोई खौफ है लोगों के अंदर और ना ही किसी प्रकार की डर। अगर वो लोग के अंदर कानून नाम की थोड़ी सी भी डर होती तो शायद
कानून के सामने, इतने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने वह व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करता। लेकिन जो ये सब अधिकारी थे, ये लोग उन लोगों की वाद विवाद को सुलझाने के जगह उल्टा ऋषिकेश और उसके बुजुर्ग पिता को ही वहाँ डीएम कार्यालय से हटने को कहते हैं और साथ में उन दोनों के साथ मारपीट भी की जाती है। यही सब का विरोध वह प्रियंका यादव करती है अपने भाई ऋषिकेश के साथ मिलकर। कुछ पुलिस वालों का यह कहना रहता है कि यह जो ऋषिकेश है, इसके मोबाइल से ही यह वीडियो बनाया गया है। अब ऋषिकेश सामने आता है और यह कहता है कि मेरे फ़ोन की जांच की जाए, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन आप लोग जो कार्रवाई करना चाहिए जिसके ऊपर, आप लोग यह नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोगों को मारपीट कर थाने के अंदर डालने की धमकी दी जा रही थी। अब ऋषिकेश मीडिया के सामने आकर यह कहता है कि यहाँ पर डीएम ऑफिस में सभी अधिकारियों के सामने उसके जो चाचा थे सीताराम, वह सबके ऊपर हाथ उठाते हैं और दोनों बाप बेटों को मारा पीटा जाता है सभी अधिकारियों के सामने। और पुलिस वाले भी उल्टा इन्हीं लोगों को मारपीट कर इन लोगों को थाने में वहाँ रखने के लिए सबसे कहते हैं और इन सब के खिलाफ चालान काटने के लिए कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऋषिकेश का क्या बयान रहता है पुलिस वालों को लेकर। तो यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का अपना बात लेकर पहुंचते हैं थाने पर, तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो वहाँ की कानून व्यवस्था है, वह आपके साथ ऐसे ही पेश आएगी। वह पहले आपसे मारपीट करेगी, आपसे पहले बदतमीजी करेगी, अपनी गुंडागर्दी दिखाएगी, अपनी दबंगई दिखाएगी, उसके बाद वह आपसे बात करेगी। तो यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ, जिनके अंडर यह कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वह अब ऐसे ही नहीं सुर्खियों में आ रही है। आए दिन वहाँ पर कुछ न कुछ गरीब लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, जो कि वहाँ की यूपी पुलिस कर रही है। तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ को, और वहाँ की जनता आखिर क्या सवाल करना चाहेगी? वहाँ की मौजूदा सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता आखिर क्या सवाल पूछना चाहेगी कि आपने यह जो पुलिस की वर्दी देकर इन लोगों को हमारे सुरक्षा के लिए लगाया है, क्या यह हमारे ऊपर हाथ उठाने के लिए है? क्या हमारा कोई भी अधिकार नहीं बनता कि हम मदद मांगने के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाएं, किसी डीएम कार्यालय पर जा सकते हैं? क्या गरीब होना कोई गुनाह है, या फिर गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है? यही सब जो है कुछ सवाल है वहाँ की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का, जो वहाँ मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ से है। लेकिन यह सब जो जनता की आवाज़ है, ये अभी तक उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई है। तो आपकी इन सब से क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।